हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ था, मैं आज आपको चैप्टर 3 जिसको लियाम ओ फ्लेहार्टी ने लिखा हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर 2 भागों में डिवाइड है, जिसके एक भाग को मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कहानी एक छोटे सीगुल की है जो कि समुद्र के किनारे पर एक पहाड़ी के ऊपर अकेला बैठा हुआ था। उसके 2 भाई और जो एक बहन थी वो वहाँ से पहले से ही उड़ के जा चुके थे। उसको सीगुल को उड़ने में डर लगता था। वो सोचता था कि इतना बड़ा समुद्र है, इतना नीचा, इतना गहरा है, मैं कैसे उड़ूंगा, मैं उसको कैसे पार कर पाऊंगा, क्या मेरे पंख मेरा साथ दे पाएंगे। इस उधेड़बुन में वो उड़ने का प्रयास नहीं करता है। जब भी वो कभी उस पहाड़ी की चोटी पर से नीचे देखता था, समुद्र उसे बहुत ही भयानक लगता था और उसकी उड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। धीमे धीमे वो सोचता रहा, वहां लेता रहा। समय निकलता गया। उसने कुछ दूरी तक दौड़ लगाई और अपने पंख फड़फड़ाए, किंतु वो उसको देखकर डर गया और समुद्र बहुत लंबा था, मीलों तक नीचे था। उसने वहां पर उसे अपना काल दिखाई दे रहा था। उसे ये लगा कि मैं कभी इसको पार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसने सिर जगाया और भागकर चट्टान के पास ही आ गया। वहां जाकर बैठ गया, पंख फड़फड़ाकर बैठा रहा। इसके बाद उसे लगा कि अभी कुछ समय पहले तक मेरे पास मेरे भाई थे, मेरी बहन भी थी और उनके पंख उसकी अपेक्षा कमजोर थे, छोटे थे, किंतु उन्होंने उड़ने का साहस किया और वो उड़ गए। वो अकेला वहां बैठा रहा, देखता रहा। उसके माता पिता उसके पास आए और आकर उसे डांटते हुए बोले और उनसे कहा कि जब तक तो उड़ेगा नहीं तुझे खाना नहीं दिया जाएगा। किंतु वो सीगुल हिम्मत नहीं कर सके उठने की। 24 घंटे पहले की बात है, जब उसके पास 24 घंटे से लगभग अब तक उसके पास कोई भी नहीं आया। एक दिन पूरा निकल चुका था, एक दिन चल रहा था और वो देख रहा था कि उसके माता पिता, उसके भाई बहन जो उड़ने का प्रयास कर रहे थे, उड़ने लगे थे, उनको उड़ने की कला बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि हम किस प्रकार से कैसे इस समुद्र में से अपना भोजन खींचेंगे, कैसे निकालेंगे और इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। वह अपने बड़े भाई को देख रहा था जो कि मछली निकल रहे थे और मछली पकड़ रहे थे, और उसके माता पिता उस बड़े भाई पर, उसकी बहन पर गर्व कर रहे थे और उसकी कायरता की हंसी उड़ा रहे थे। वो डर रहा था, उसको हंस रहे थे। सूर्य ऊपर तक आ गया और वो वहीं उस पहाड़ी पर लेटा रहा और उसने रात से कुछ नहीं खाया था। उसे धूप भी काफी तेज लग रही थी, अंदर से कमजोरी आ रही थी। धीरे धीरे वो एक चट्टान के, जब सब लोग ज्यादा हंसी उड़ा रहे थे तो वो चट्टान के पीछे छुप गया। देख लिया, वहां लेटा रहा कुछ देर तक, पर कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा था। उसके पिता नहीं दे रहे थे उस पर ध्यान, उसके भाई बहन नहीं दे रहे थे ध्यान, केवल माँ उसे देख रही थी और जमीन पर खड़ी होकर उसी की तरफ अपना फोकस किए हुए थे उन्होंने। किंतु धीमे धीमे ऐसी कंडीशन आती गई कि वो इस सोच में पड़ गया था कि मेरे पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और कोई भी व्यक्ति
मेरा साथ नहीं देगा। तो अगर मुझे कुछ खाना है, वो भूखा था, परेशान था, अगर उसे कुछ खाना है तो उसे उड़ना पड़ेगा। अब पिता को देखा, पिता अपने पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे, बहन मछली काट रही थी, भाई मछली काट रहा था और चट्टानों से चोंच को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे। और भोजन लाने के लिए उसने प्रार्थना की, उनसे कहा कि मुझे कुछ भोजन दे दो, और चिल्लाई, पर उसने मतलब कोई भी उसको मदद के लिए नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ उसके पास मछली लेकर आ रही होती है। तो माँ को देखकर वो खुशी से दौड़ लगाता है पहाड़ी की तरफ। दौड़ते हुए जब पहाड़ी का किनारा निकल जाता है और माँ उसकी मछली को पकड़ के खींच लेती है पीछे की साइड में, तो वो एकदम नीचे की तरफ गिरता हुआ है, नीचे की तरफ गिरता है। और तो उसे ये लगता है कि अब गिरा, अब मरा, मतलब उसकी मृत्यु निकट आ चुकी होती है। धीमे धीमे वो पंख फड़फड़ाते हैं और एकदम क्या होता है कि उसके जो पंख थे वो उसके बदन को लेकर ऊपर उड़ने लगते हैं। वो हल्का महसूस करता है और उसे लगता है कि हाँ, ये अब नीचे नहीं गिर रहा है, अब वो ऊपर आने लगा है, ऊपर आता जाता है और आखिरकार उड़ने लगता है। अपने उसने डर को काबू में किया, उड़ने लगा। धीमे धीमे उसे लगा कि हाँ, वो उड़ना सीख गया है, मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। और अब जिस समुद्र से उसे डर लग रहा था वही समुद्र अच्छा लगता है। और वहां पर ये कहानी यहाँ पे एक पार्ट की हुई, जिसके क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार कहानी को ध्यान से सुनें और इसके आधार पर आंसर देने की कोशिश करें। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो और बनाया था, उसमें मैंने आपको चैप्टर 3 क्लास 10th का पहला पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ था। अब उस पहले पार्ट के जो क्वेश्चन हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं और आप उनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग शीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? जो छोटा सीगुल था उसको उड़ने से डर क्यों लग रहा था? वो क्यों डर रहा था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? मतलब आपको लगता है कि सभी जो पक्षी हैं छोटे अपने बचपन में या छोटे जब पहली बार उड़ान करते हैं वो पहली बार उड़ने से डरते हैं, या कुछ पक्षी अन्यों के अपेक्षा और ज्यादा डरपोक होते हैं? इसके बारे में आपको अपनी राय देनी है और बताना है कि क्या जो मानव का बच्चा होता है, मनुष्य का बच्चा होता है, वो भी पहली बार पैर रखने में डरता है या उसके लिए चैलेंजिंग होता है? इसका आंसर आप अपने शब्दों में दीजिएगा और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले मेरे और लाइक कीजिएगा। मैं इसके आंसर भी आपके सामने एक्सप्लेन करके डालूंगा इसमें अगले वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन है इसका, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई? अब जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि वो पक्षी भूखा था, एक दिन से उसने खाना नहीं खाया था, तो क्या वो जो उसे भोजन दिखाई दे रहा था, उसके परिवार वाले भोजन कर रहे थे, उसने उसको पागल बना दिया। ये क्या चीज सिग्निफाई करता है, क्या चीज बताता है ये? और अंत में किस चीज ने उसको अपनी पहली उड़ान उड़ने के लिए मजबूर कर दिया? मतलब किस चीज ने उसको ये फाइनली उड़ने के लिए विवश कर दिया कि अब तो बिना उड़े काम चलना ही नहीं है ना? इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दे वर beckoning to him, calling silly. Why did the seagull father and mother threaten him
and cajoling to fly. वे उसको पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे। समुद्री पक्षी के जो माता पिता थे उन्होंने उसको क्यों डराया और उसको उड़ने के लिए क्यों बनाया, इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद दो आपके लिए क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करके आंसर ढूंढने होते कि क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है जब आप भी इसी प्रकार से कोई काम करने से डर रहे हो और आपके माता पिता उसे करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हो। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तो आप वर्णन कीजिएगा, उसको बताइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सबसे अच्छी घटना को मैं YouTube वीडियो को अपने पे बताऊंगा, उसका नाम लेकर प्रकाशित करूंगा। इसलिए मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।